नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डिमेंशिया के बारे में। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि एक उम्र होने के बाद लोग चीज़ें भूलने लगते हैं और साथ ही साथ उनका याददाश्त भी जाने लगता है। आज हम जानेंगे कि क्या ये कोई बीमारी है या फिर क्या है, और अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अंकिता। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी साइकेट्रिस्ट है और साथ ही साथ ये PMCH में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि डिमेंशिया में हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि लोग एक उम्र के बाद चीज़ें भूलने लगते हैं या फिर उन्हें उनकी याददाश्त आने लगती है, तो ऐसा क्यों होता है और क्या ये कोई बीमारी है या क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। डिमेंशिया जो है वो एक न्यूरोसाइकेट्रिक बीमारी है। जनरली 60 प्लस एज में ये शुरू होता है। 50 एंड 55 की उम्र के आसपास जब ये शुरू होता है तो उसको अर्ली डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया तब इसके लिए इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। MRI, CT स्कैन, ये सारे जो विशेष इन्वेस्टिगेशन हैं, कई तरीके की ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये सब कराते हैं। अम, तो पता चलता है कि मस्तिष्क जो है उसमें, उसके आकार में, उसके रक्त संचार में, या किसी ट्यूमर के वजह से, किसी चोट के वजह से, किसी विटामिन या मिनरल के डेफिशिएंसी के वजह से डिमेंशिया की बीमारी होती है। डिमेंशिया कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के इनको कैटेगराइज किया गया है। एक अल्जाइमर्स होता है जिसमें उम्र के साथ साथ जैसा कि आपने बोला, याददाश्त की कमी होने लगती है। पार्किंसन एक बीमारी होती है। किसी चोट के बाद फ्रंटल लोब डिमेंशिया है। कभी किसी जैसे कि B12 की डेफिशिएंसी से या किसी और मिनरल या विटामिन की डेफिशिएंसी से डिमेंशिया हो सकता है। कई बीमारियों के अंत में, जैसे कि HIV पेशेंट्स हैं, उनके लेटर स्टेजेस में डिमेंशिया के लक्षण दिखते हैं। तो डिमेंशिया एक गंभीर न्यूरोसाइकेट्रिक बीमारी होती है और इसके मेन जो लक्षण होते हैं, फॉरगेटफुलनेस, जैसा कि आपने बोला, भूलने लगते हैं। भूलना बहुत छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होता है कि पैसे रख के भूल गए, चश्मे रख के भूल गए, फ़ोन कहाँ है ये भूल गए, पर ये धीरे धीरे बढ़ते जाती है। फिर जो रोज़मर्रा के जो काम करते हैं, जैसे कि कोई महिला है वो कुकिंग कर रही हैं तो खाना बनाने में दिक्कत होने लगती है। छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नमक डालना भूल जाएं, और अगर ये लगातार हो रहा है ना, और जो चीज़ों में उनकी खास हुनर होती है वो काम अगर छूटते चले जाएं, जैसे गार्डनिंग है या कोई स्पेशल मैकेनिकल स्किल है, वो सब चीज़ों में अगर करने में दिक्कत आने लगते हैं, फिर इसके बाद ये बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो रोज़मर्रा की बेसिक चीज़ें होती है, नहाना धोना, कपड़ा पहनना, ये सब चीज़ों में भी मुश्किलात आने लगती है। क्योंकि ब्रेन और जो बॉडी है उसका कोऑर्डिनेशन होता है, उसके वजह से हम सिंपल सिंपल टास्क कर सकते हैं, जैसे कि बटन लगाना, कपड़े पहनना, तो ये सब मुश्किल हो जाता है। और फिर अंत में कई बार जब पेशेंट्स आते हैं लास्ट स्टेजेस में, तो वो कहते हैं कि ये घर से निकल गए थे, हमें इनको ढूंढ कर वापस लाना पड़ा, या फिर ये अब अपने जैसे बच्चों को नहीं पहचान रहे हैं, हस्बैंड को नहीं पहचान रहे हैं। इस तरीके की डिसोरिएंटेशन होने लगती है टाइम, प्लेस एंड पर्सन को लेके। तो इसमें समझने की बात यह है कि जब शुरू में ही आप देखें कि परिवार के कोई बड़े बुजुर्ग हैं और उनको भूलने की प्रवृत्ति शुरू हो रही है, तो उसी समय इंटरवीन करें, इन्वेस्टिगेशन कराएं, और उसके बाद जो मैनेजमेंट है, क्योंकि ये बीमारी को रोका जा सकता है, पर जो पहले की चीज़ें, जो मेमोरी लॉस हो गया, उसको वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन उसका जो प्रोग्रेशन है उसको बीच में रोका जा सकता है, स्लो किया जा सकता है। जी। और जैसा कि आपने बताया कि छोटी छोटी चीज़ों से ये शुरू होता है, तो अगर ये शुरू में ही इसका अगर डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर इसको ठीक कर ले तो क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल, चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर बीमारी का जो प्रोग्रेशन है उसको धीमे किया जा सकता है। कई बार अगर कोई, जैसे मैंने बोला, डिफिशिएंसी की वजह से हो रही है और वो करेक्ट हो जाए, रिवर्सिबल डिमेंशियाज होते हैं और इरिवर्सिबल डिमेंशियाज होते हैं। तो रिवर्सिबल यानी कि कुछ बॉडी में अगर कोई पैथोजेनेसिस है उसको करेक्ट करते हैं तो वो वापस से रिवर्स हो सकता है। और इरिवर्सिबल में डेफिनेटली जो बीमारी का प्रोग्रेशन है उसको धीमे किया जा सकता है, जो ज़्यादा डैमेज हो रहा है उसको रोका जा सकता है। जी।
मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि डिमेंशिया क्या है, और साथ ही जैसा कि उन्होंने सिम्टम्स बताया कि अगर आप भी छोटी छोटी चीज़ें भूल रहे हैं, ऐसा कुछ अगर कोई सामान रख के कहीं भूल जाते हैं, या फिर जैसे छोटी चीज़ें नहाना, ब्रश करना, या बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर आप भूल रहे हैं, तो हो सकता है किसी बीमारी की शुरुआती लक्षण हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो शुरू में ही आप जाएँ, डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो ये आगे जाके बड़ी बीमारी से आप बच सकते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।